Just think. बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। भाग दूसरा, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। 3, बिंबिसार को गौतम का उत्तर। 1, इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने ये कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ, वे पर्वत के समान अचल था। 2, मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया। 3, राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहे। 4, दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। 5, प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र है। सुखपूर्ण अवस्था में वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। 6, संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती। 7, हे राजन, आपने जो भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। 8, मुझे न सांपों से ही इतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। 9, यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति की विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश है, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। 10, मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की भी कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी भी प्यास नहीं बुझती। 11, विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। 12, समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी और विजयी होने की कामना करते हैं। इस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। 13, आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शुक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। 14, जब इंद्र ने वृत्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत होने की अपनी पालकी उठवाकर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। 15, इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। 16, विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न फटके। 17, विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त करता है। 18,
ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषय की वचना के अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इनमें आनंद मनाएगा। 19 ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 20 ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 21 ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 22 जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं, ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 23 जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसी ही तृप्ति नहीं होती जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन बुद्धिमान सैयद आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 24 जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। 25 गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भुनकर जान गंवाते हैं, मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है, इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। 26 यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो इनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र है। 27 पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा के बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। 28 इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है, इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। 29 जितने भी बाह्य पदार्थ है वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है, कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। 30 जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। 31 क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती है वही दुख कारक भी बन जाती है। 32 गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। 33 क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है, इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी। 34 जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। 35 क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है, क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खुटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। 36 जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्र गति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। 33
और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए ही नहीं है? 38 और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की आवश्यकता होती है, शेष सब तो मद के लिए ही है। 39 यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है? 40 जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है? 41 मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को घेरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं अपने आप के प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। 42 जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। 43 जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या कर सकता है। 44 मित्र जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है, उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। 45 किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। 46 जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरी भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरी भी कुल के अनुरूप है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.